क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं या फिर आने की संभावनाएं रहती है। तो सभी क्वेश्चन को पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और जितने भी बच्चे इस यूट्यूब चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन हमें कह रहा है नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन आपका एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये आपसे पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग अक्षर को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा आपका किस प्रकार का अक्षर श्रृंखला दिया गया है। इस हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। देखिए श्रृंखला को देखेंगे तो पहले आपका जेड है, जेड के आगे देखेंगे तो हमारा टी है, टी के आगे हम लोग देखेंगे तो ओ दिया गया है, ओ के आगे देखेंगे तो आपका के है, के हम लोग आगे देखेंगे तो एच है। ध्यान से देखिएगा ए बी सी डी के क्रमानुसार जेड आपके 26वें पर आते हैं और टी आपके 20वें नंबर पर आते हैं, यानी कि इसमें आपका -6 हो जाएगा। आगे देखेंगे तो टी आपके 20वें पर आते हैं और ओ आपके 15वें पर आते हैं, इसमें आपका -5 है। इससे आगे देखेंगे तो ओ आपके 15वें पर आते हैं और के आपके जो है वो 11वें पर आते हैं, यानी कि इसमें आपका -4 हो जाएगा। इससे आगे देखेंगे तो के आपके 11वें पर आते हैं और एच आपके 8वें पर आते हैं, इसमें आपका -3 है। ध्यान से देखिएगा -6 -5 -4 -3 तो आगे अब हमारा -2 हो जाएगा। एच हमारे 8वें पर आते हैं, 8 - 2 करेंगे तो 6 और छठे नंबर पर आपका कौन सा अक्षर आता है? छठे नंबर पर आपका एफ आता है। एफ आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका एफ भरा जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें। मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी, पहले खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं या फिर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो पहले खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी हमें इस प्रकार के मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे। हमारा किस प्रकार का प्रश्न दिया गया है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, अगर इस लाइन से आप संख्या को तो बड़ा बड़ा संख्या दिया गया है, 36 है, 45 है और 105 है। तो ऐसे प्रश्न को पहले हम लोग इस लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये 3 और 12 से 36 कैसे लिख रहा है, 9 और 5 से 45 कैसे लिख रहा है, उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे हमारा 7 और इस वाले क्वेश्चन मार्क पे कौन सा संख्या आएगा जिससे 105 बनेगा। ध्यान से देखिएगा, 3 और 12 से हमें 36 लाना है, एकदम आसान। 3 गुना हम लोग 12 करेंगे तो हमारा 36 हो जाएगा। वही से अगर इसमें करेंगे, पहला संख्या 5 है, गुना करेंगे दूसरा संख्या तो 9 है, 5 गुना 9 हमारे कितने होते हैं? 5 गुना 9 हमारे 45 होते हैं। देखिए 45 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, एकदम आसान सा है। पहला संख्या 7 है और यहाँ पर देखिए 105 दिया गया है। 7 में हम लोग कौन सा संख्या से गुना करेंगे ताकि हमारा 105 बन जाए? तो 7 में हम लोग 15 से गुना करेंगे तो हमारे 105 हो जाएंगे। 15 आपका कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 15 भरा जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। संबंधित संख्या चुनने के लिए बोल रहा है, आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये आपसे पूछ रहा है। नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ये 11 से 1331 कैसे लिख रहा है, उसी प्रकार से आपसे पूछ रहा है कि 12 से कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। जब भी आपको इस प्रकार के नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये सोचिएगा 11 से 1331 कैसे लिख रहा है। ध्यान से देखिएगा तो 1331 जो है वो आपका 11 का क्यू होता है। जब हम लोग 11 के क्यू करेंगे तो हमारे 1331 हो जाएंगे। उसी प्रकार से देखेंगे तो संख्या हमारा 12 है। देखिए 11 था तो 11 का क्यू कर दिया था, उसी प्रकार से संख्या हमारा 12 है तो 12 का क्यू करेंगे। 12 का क्यू हमारा कितना होता है? 1728 होते हैं। 1728 आपके कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में दिए गए हैं, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 1728 भरा जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर।
नंबर 3 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न है। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। प्रश्न हमें कह रहा है जिस प्रकार से 11 का संबंध 1331 के साथ है, उसी प्रकार से हमसे पूछा जा रहा है 12 का संबंध कौन सा संख्या से होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। पहले आप लोग ये सोचिएगा 11 से 1331 कैसे लिख रहे हैं हम लोग, 11 से 1331 कैसे ला सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो 1331 आपका क्या होता है, ये आपका 11 का क्यूब होता है। जब हम लोग 11 के क्यूब करेंगे तो हमारे 1331 हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर संख्या 11 है तो 11 का क्यूब यहाँ पर 1331 दिया गया है। उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे तो आपका संख्या यहाँ पर 12 है तो हम लोग 12 के क्यूब कर देंगे। 12 का क्यूब आपका कितना होता है, 12 का क्यूब आपके 1628 होते हैं। 1628 आपके कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में दिए गए हैं, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 1628 भरा जाएगा। जिस प्रकार से आपका यहाँ पर संख्या 11 था तो अगला संख्या आपका 11 का क्यूब दिया गया था, उसी प्रकार से आपका संख्या 12 है तो अगले संख्या आपका 12 के क्यूब हो जाएंगे, यानी कि 1628 हो जाएंगे। 1628 आपका ऑप्शन नंबर डी में है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें कह रहा है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, इस आकृति में टोटल कितने त्रिभुज ट्रायंगल है, ये हमसे पूछ रहा है। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में आते रहते हैं, तो पहले आप लोग खुद से जरूर इस प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इस वाले आकृति में आपका टोटल कितना ट्रायंगल त्रिभुज बनता है। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग आकृति को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि आपका किस प्रकार का आकृति है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आकृति को देखेंगे तो पहले हमारे कुछ इस प्रकार के एक चतुर्भुज दिए गए हैं और इसमें दो लाइन, एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे खींचे हुए हैं। जब भी हमें चतुर्भुज में त्रिभुज काउंट करने के लिए बोले तो हम लोग कौन सा ट्रिक यूज करते हैं, पहले छोटे छोटे खंड को काउंट कर लेते हैं। तो इसमें हमारे छोटे छोटे खंड कितने हैं, एक ए हो जाएंगे, दूसरे ए हो जाएंगे, तीसरे ए हो जाएंगे और चौथे हमारे ए हो जाएंगे। 4 छोटे छोटे खंड है, 4 में 2 से गुना करेंगे, 4 गुना 2 करेंगे तो हमारे 8 हो जाएंगे। यानी कि इसमें हमारे जो है इस वाले चतुर्भुज में हमारे टोटल 8 त्रिभुज बनते हैं। आगे देखेंगे इसमें अभी और त्रिभुज है, देखिएगा 9वां आपका ए हो जाएगा और 10वां आपका ए हो जाएगा, 11वां आपका 11वां आपका ए हो जाएगा और 12वां आपका ए हो जाएगा। यानी कि इसमें आपके टोटल 12 त्रिभुज बनते हैं। 12 आपका कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले आकृति में आपका टोटल 12 त्रिभुज बनता है, 12 ट्रायंगल बनते हैं। आज क्वेश्चन नंबर 4 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें कह रहा है किसी कोड भाषा में जोड़ का मतलब गुना है, घटाव का मतलब जोड़ है, गुना का मतलब भाग है और भाग का मतलब घटाव है। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर क्या है। प्रश्न आपका 825 गुना 25 घटाव 27 भागा 10 बराबर क्वेश्चन मार्क। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि प्रश्न आपको क्या कह रहा है। देखिए प्रश्न हमें कह रहा है कि जोड़ का मतलब गुना है, यानी कि जोड़ के जगह पे हम लोग गुना के चिन्ह को रखेंगे। घटाव का मतलब जोड़ दिया गया है, यानी कि जहाँ पे घटाव का चिन्ह है वहाँ पे हम लोग जोड़ के चिन्ह को रखेंगे। गुना का मतलब आपका भाग है, यानी कि जहाँ पे गुना का चिन्ह है वहाँ पे हम लोग भाग के चिन्ह को रखेंगे। और भाग का मतलब आपका घटाव दिया गया है, यानी कि जहाँ पे भाग का चिन्ह है वहाँ पे हम लोग घटाव के चिन्ह को रखकर इस समीकरण को हल कर लेंगे। देखिए पहले आपका 825 है, 825 को लेंगे। उसके बाद आपका गुना का चिन्ह है, गुना का मतलब हम लोग देखेंगे, गुना का मतलब आपका भाग है, यानी कि यहाँ पर हमारे भागा 25 हो जाएंगे। उसके आगे देखेंगे तो हमारा घटाव का चिन्ह है। घटाव का मतलब हम लोग देखेंगे तो देखिए घटाव का मतलब आपका जोड़ है, यानी कि यहाँ पर हमारे जोड़ 27 हो जाएंगे। उसके बाद आपका भाग का चिन्ह है, भाग का मतलब हम लोग देखेंगे, भाग का मतलब आपका घटाव दिया गया है, यानी कि यहाँ पर हमारे घटाव 10 हो जाएंगे। इस समीकरण को पहले हम लोग हल करेंगे तो पहले आपका भाग का काम होगा, उसके बाद घटाव का, उसके बाद जोड़ का। पहले हम लोग भाग के काम करेंगे तो देखिएगा जब 25 से हम लोग 825 में भाग करेंगे, 825 में जब 25 से हम लोग भाग करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 25 का 100 होते हैं, यानी कि 4 से आपका 100 कटता
सकता है। तो 4 चौक 16 हो जाएंगे, 800 है तो 8 तिहाई 32 यानी कि 33 हमारे हो जाएंगे। देखिए 33 प्लस करेंगे 27 माइनस करेंगे 10 तो हमारे कितने हो जाएंगे 33 प्लस 27 माइनस 10 आपके हो जाएंगे 17, 33 प्लस 17 आपके हो जाएंगे 50। 50 आपका कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 50 भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। प्रश्न आपका मनुष्य, मूषक, जीव जंतु, बस इन्हीं तीनों में हमें सोचना है कि कौन किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। देखिए पहले आपका मनुष्य है, मूषक है, जीव जंतु है, बस इन्हीं तीनों को आप लोग ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि कौन किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। मनुष्य है, मूषक है, जीव जंतु है। जीव जंतु के अंदर ही हमारे मूषक और मनुष्य दोनों होते हैं, यानी कि पहले हम लोग जीव जंतु के लिए एक गोला बना लेंगे और जीव जंतु के अंदर ही हमारे मूषक भी होते हैं और जीव जंतु के अंदर ही हमारे मनुष्य भी होते हैं। और मूषक आपका अलग होता है और मनुष्य आपका अलग होता है, यानी कि दोनों जीव जंतु के अंदर रहेंगे लेकिन दोनों अलग अलग रहेंगे। तो इस प्रकार के वेन आरेख वेन डायग्राम आपका कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम शब्द को चुनिए। विषम शब्द चुनने के लिए बोला है। जब भी आपको विषम शब्द चुनने के लिए बोले तो सबसे पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये चारों ऑप्शन में आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में आपका सेब है, ऑप्शन बी में आम है, ऑप्शन सी में नारंगी है और ऑप्शन डी में बादाम दिया गया है। देखिए सेब, आम, नारंगी ये तीनों आपके फल होते हैं लेकिन बादाम आपके फल नहीं होते, यानी कि सबसे अलग आपका क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बादाम यही आपका विषम शब्द हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमें कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। संबंधित अक्षर चुनने के लिए बोला है। जिस प्रकार से बी एच का संबंध जे पी के साथ है उसी प्रकार से हमसे पूछा जा रहा है एफ एल का संबंध कौन सा अक्षर से होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सबसे पहले जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये सोचिएगा बी एच से आप लोग जे पी कैसे ला सकते हैं या फिर आप जे पी से एफ एल कैसे ला सकते हैं। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे हमारा अगला इस वाले क्वेश्चन मार्क पे कौन सा अक्षर भरा जाएगा। देखिए पहले हम लोग बी एच को देखेंगे। पहले हमारा बी एच लिखा हुआ है, वी एच के हम लोग आगे देखेंगे तो हमारा जे पी लिखा हुआ है, जे पी के हम लोग आगे देखेंगे तो आपका एफ एल लिखा हुआ है। ध्यान से देखिएगा तो बी के करीब में आपका कौन सा अक्षर दिया गया है? बी के करीब में देखिए आपका एफ दिया गया, यानी कि बी से अगर हम लोग एफ को देखेंगे तो इसमें कितना का अंतर हो जाएगा? बी हमारे दूसरे नंबर पर आते हैं और एफ हमारे चौथे नंबर, एफ हमारे छठे नंबर पर आते हैं, यानी कि इसमें हमारे +4 के अंतर हो जाएंगे। एच से आपका एल दिया गया है। देखिए एच आपके 8वें नंबर पर आते हैं और एल आपके जो है वो 12वें नंबर पर आते हैं, यानी कि इसमें भी हमारा +4 हो जाएगा। तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे। अब जे +4 कर देंगे और पी प्लस भी 4 कर देंगे। जब जे +4 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे? जे आपके 10वें नंबर पर आते हैं, 10 + 4 हमारे 14 और 14वें पर आपका एन आता है। आगे देखेंगे आपका पी है, पी +4 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे? पी आपके 16वें पर आते हैं, 16 + 4 करेंगे तो 20 और 20वें पर आपका टी आता है। एन टी आपका कौन सा ऑप्शन में है? एन टी आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका एन टी भरा जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 8 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला है। प्रश्न हमें कह रहा है जिस प्रकार से लकड़ी का संबंध दरवाजा के साथ है उसी प्रकार से हमसे पूछा जा रहा है ये दोनों क्वेश्चन मार्क पे कौन से शब्द संबंधित होंगे। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको
बार बार एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, तो पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ये लकड़ी से दरवाजा कैसे लिख रहा है, लकड़ी से दरवाजा कैसे संबंधित है, देखिएगा लकड़ी का ही आपका दरवाजा बनाया जाता है, यानी कि लकड़ी से आपका दरवाजा बनाया जाता है। उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे तो ऑप्शन ए में आपका कार से ट्रक दिया गया है, कार से ट्रक बनाया जाता है, नहीं बनाया जाता है। ऑप्शन बी में देखेंगे तो मेज से खिड़की दिया गया है, मेज से खिड़की बनाया जाता है, नहीं बनाया जाता है। ऑप्शन सी में देखेंगे तो मिट्टी से मूर्ति दिया गया है, मिट्टी से मूर्ति बनाया जाता है। जिस प्रकार से आपका लकड़ी से दरवाजा बनाया जाता है उसी प्रकार से आपका मिट्टी से मूर्ति बनाया जाता है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका मिट्टी और इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका मूर्ति भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमें कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन आपका एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये आपसे पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि आपका किस प्रकार का श्रृंखला है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। श्रृंखला को देखेंगे तो पहले आपका 14 है, 14 के आगे हम लोग देखेंगे तो आपका 18 है, 18 के आगे देखेंगे तो आपका 21 दिया गया है, 21 के आगे आपका 25 है और 25 के आगे आपका 28 दिया गया है। श्रृंखला आपका ऊपर की ओर बढ़ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार के श्रृंखला देखने को मिले तो सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे ये 14 से 18 कैसे लिख रहा है, तो इसमें आपका +4 का अंतर हो जाएगा। 18 से 21 है, इसमें आपका +3 का अंतर है। 21 से 25 है, इसमें भी आपका +4 का अंतर है। 25 से 28 है, इसमें आपके +3 के अंतर हो जाएंगे और आगे आपके देखिए क्वेश्चन मार्क है। पहले आपके +4 के अंतर है, फिर +3 के है, फिर +4 के है, फिर +3 के है, यानी कि एक बार +4 करता है तो एक बार +3 करता है। यहाँ पर देखिए +3 है तो अगले अंतर अब हमारे +4 हो जाएंगे, यानी कि जब हम लोग 28 + 4 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 28 + 4 हमारे 32 होते हैं। 32 आपका कौन सा ऑप्शन में है, 32 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 32 भरा जाएगा। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 10 का आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमें कह रहा है नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको सभी एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे और ऐसे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो पहले आप लोग खुद इसे जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। आपका किस प्रकार का अक्षर श्रृंखला दिया गया है और इस सभी खाली स्थान में कौन से अक्षर भरे जाएंगे। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग प्रश्न को छोटे छोटे खंड बना लीजिएगा, इस श्रृंखला को छोटे छोटे खंड बना लीजिएगा ताकि आप लोग प्रश्न को जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हो। ध्यान से देखिएगा तो पहले आपका खाली स्थान है, उसके बाद आपका D-B-C दिया गया है, उसके बाद फिर से खाली स्थान है, फिर से D है और फिर से खाली स्थान दिया गया है, C-A है, खाली स्थान है, B-C-A-D दिया गया है, खाली स्थान है, C दिया गया है, खाली स्थान है, D-B है और खाली स्थान है। किस प्रकार से इसका हम लोग खंड बना सकते हैं वो देखिएगा। पहले आपका खाली स्थान है और इससे आगे देखिएगा आपका तो D-B-C दिया गया है। अगर हम लोग इस वाले खाली स्थान पे ए को भरते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम लोग यहाँ पर ए को भर देंगे तो हमारा A-D-B-C यहाँ तक हमारा एक खंड हम लोग बना लेंगे। आगे देखेंगे तो हमारा खाली स्थान है और D दिया गया है, यानी कि इस वाले खाली स्थान पे हमारे फिर से ए हो जाएंगे तो हमारे क्या हो जाएंगे A-D हो जाएंगे। उसके बाद खाली स्थान है, यहाँ पर हमारे क्या हो जाएंगे B हो जाएंगे, तो इधर देखिए आपका C दिया गया, यानी कि A-D-B-C यहाँ तक हमारे एक खंड और बन जाएंगे। आगे देखेंगे तो आपका ए दिया गया है, खाली स्थान है और इधर देखिए B-C दिया गया है, यानी कि इस वाले खाली स्थान पर अगर हम लोग D को भर देते हैं तो देखिएगा D को भर देते हैं तो हमारा A-D-B-C यहाँ तक भी एक खंड और बन जाएगा। आगे देखेंगे तो आपका A-D दिया गया है, खाली स्थान है और इधर देखिए C दिया गया है, यानी कि अगर हम लोग इस वाले खाली स्थान पे A-D दिया गया है, इस वाले खाली स्थान पे हम लोग B को भर देते हैं तो A-D-B-C हमारे एक खंड यहाँ तक और बन जाएंगे। आगे देखेंगे तो आपका खाली स्थान है, D-B दिया गया है और खाली स्थान है, इस वाले खाली स्थान पे हमारा ए आ जाएगा, A-D-B और इस वाले खाली स्थान पे हमारे C आ जाएंगे। हमारे कुछ इस प्रकार से खंड बनते हैं, पहले A, उसके बाद D, उसके बाद B, उसके बाद C। अगला खंड को हम लोग देखेंगे तो फिर आपका इसी प्रकार का है, A है, उसके बाद D है, उसके बाद B है, उसके बाद C है। इससे अगले खंड को हम लोग देखेंगे तो इसी प्रकार का आपका है, A है, D है, B है, C है। इससे अगले खंड को हम लोग देखेंगे तो फिर से हमारा कुछ इसी प्रकार का खंड दिया गया है, A-D-B-C और इससे अगले भी आप लोग देखिएगा
इससे अगले भी आपका ए डी बी सी ही दिया गया, यानी कि कुछ इस प्रकार के हमारे खंड बनते हैं। अब हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग क्या क्या भरे हैं। पहले हम लोग ए को भरे हैं, उसके बाद देखिएगा फिर से ए को भरे हैं, उसके बाद देखिएगा यहाँ पर बी को भरे थे, उसके बाद हम लोग डी को भरे थे, उसके बाद हम लोग फिर से बी को भरे थे, उसके बाद ए को भरे थे और उसके बाद सी को भरे थे। कौन सा ऑप्शन में आपका डबल ए बी डी बी ए सी दिया गया है। डबल ए बी डी बी ए सी आपके ऑप्शन नंबर ए में दिए गए हैं, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। ये सारे खाली स्थान पे हमारे डबल ए बी डी बी ए सी भरे जाएंगे। क्लियर है? अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट कर दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमें कह रहा है विषम संख्या को चुनिए। विषम संख्या चुनने के लिए बोला है। जब भी आपको विषम संख्या चुनने के लिए बोले तो पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि चारों ऑप्शन में आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे तो 341 है, ऑप्शन बी में आपके 342 है, ऑप्शन सी में आपके 810 है और ऑप्शन डी में आपका 405 दिया गया है। सबसे अलग ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? देखिएगा 341 को अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो 341 हमारे 3 4 1 से मिलकर बनते हैं। सभी संख्या को आपस में जोड़ेंगे, 3 + 4 करेंगे तो 7, 7 + 1 करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। देखिएगा 342 है, इसके सभी संख्या को आपस में जोड़ेंगे, 3 + 4 + 2 करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 3 + 2 आपके 7 होती हैं, 7 + 2 करेंगे तो हमारे 9 हो जाएंगे। ऑप्शन सी में 810 है, 810 आपका 8 1 0 से मिलकर बनता है। सभी संख्या को आपस में जोड़ेंगे, 8 + 1 9, 9 + 0 आपका 9 ही होता है। ऑप्शन डी में देखिए 405 है, 405 हमारे 405 से मिलकर बनते हैं। सभी को आपस में जोड़ेंगे, 4 + 0 आपका 4, 4 + 5 आपके 9 होते हैं। देखिए 8 341 के सभी संख्या को आपस में जोड़ते हैं तो 8 प्राप्त होता है। 342 के सभी संख्या को आपस में जोड़ते हैं तो 9, 810 के सभी संख्या को आपस में जोड़ते हैं तो 9 प्राप्त होता है। उसी प्रकार से 405 के सभी संख्या को आपस में जोड़ते हैं तो 9 प्राप्त होता है। देखिएगा 9 9 9, लेकिन यहाँ पर 8 प्राप्त होते हैं, यानी कि सबसे अलग आपका ऑप्शन ए 341 हो जाएंगे। यही आपका विषम संख्या दिया गया है, यही आपका सबसे अलग ऑप्शन है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमें कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए प्रश्न आकृति में विषम आकृति को पहचान करें। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए प्रश्न आकृति में से विषम आकृति को पहचान करें। विषम आकृति को पहचान करने के लिए बोल रहा है आपका यहाँ पर एक प्रश्न आकृति दिया गया है, 4 प्रश्न आकृति दिया गए हैं और इन्हीं चारों आकृति में सबसे अलग आकृति कौन है ये आपसे पूछ रहा है। पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा इस प्रश्न को, आपका सबसे अलग आकृति कौन सा दिया गया। अगर आप लोग सभी आकृति को ध्यान से देखिएगा तो देखिए ए वाला आकृति और ए वाला आकृति आपका सीधा दिया गया है, लेकिन इस वाले आकृति को देखिए उल्टा कर दिया गया है, यानी कि सबसे अलग हमारे ऑप्शन सी हो जाएंगे। ये तीनों एक प्रकार के हैं लेकिन ए उस प्रकार के नहीं है, इसे उल्टा कर दिया गया है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति को पूरा करें। आपका यहाँ पर प्रश्न आकृति दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी आकृति भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहे हैं। जब भी हमें इस प्रकार के प्रश्न आकृति से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो सबसे पहले हम लोग ये दोनों आकृति को ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे ये दोनों आकृति आपस में कैसे संबंधित है। इसी प्रकार के हमारे इस वाले आकृति से कौन सा आकृति संबंधित होंगे। देखिए अगर इस वाले आकृति में देखिएगा तो इस वाले आकृति में आपका तीर का चिन्ह नीचे दिया गया है। देखिएगा तीर का चिन्ह आपका नीचे है तो इसमें देखिए तीर का चिन्ह आपका ऊपर कर दिया गया है और बिंदु जहाँ पर था वहीं पर है। और इसमें देखिए इधर वाला आकृति को इधर और इधर वाला आकृति को इधर कर दिया। त्रिभुज आपका इधर था तो इधर कर दिया गया है और आयत आपके इधर थे तो इधर कर दिए गए हैं। उसी प्रकार से इसमें हम लोग चेंजेस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे इस वाले लाइन को हम लोग ऐसे कर लेंगे और हमारे जो इधर वाले गोले थे सो अब इधर आ जाएंगे, यानी कि इस प्रकार के हो जाएंगे। ये छोटे वाले बिंदु हमारा जहाँ था वहीं पर रहेगा, यानी कि छोटे वाला बिंदु हमारा यहीं पर रहेगा और ये नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाले हमारे नीचे आ जाएंगे। देखिएगा ऊपर वाला हमारा कुछ इस प्रकार की आकृति है और नीचे वाले को देखेंगे तो हमारे कुछ इस प्रकार के दिए गए, यानी कि कुछ इस प्रकार के हमारे आकृति बनेंगे। इस प्रकार की आकृति आपके कौन से ऑप्शन में दिए गए हैं? ऑप्शन नंबर सी में दिए गए हैं, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे हमारे कुछ इस प्रकार के आकृति भरे
जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। 15 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम अक्षरों को चुनिए। विषम अक्षर चुनने के लिए बोल रहा है। जब भी आपको विषम अक्षर चुनने के लिए बोले तो सबसे पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि आपका ये चारों ऑप्शन में सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है। ऑप्शन ए में देखेंगे डी ई है, ऑप्शन बी में आपका एक्स डब्ल्यू है, ऑप्शन सी में आपका ओ एन है, ऑप्शन डी में आपका एच जी दिया गया है। ध्यान से देखिएगा। डी ई को हम लोग देखेंगे तो डी जो है वो आपके चौथे नंबर पर आती है, ई आपके 5वें पर आती है, यानी कि इसमें आपका +1 है। ऑप्शन बी में देखिएगा एक्स डब्ल्यू है, एक्स जो है वो आपके 24वें पर आते हैं और डब्ल्यू आपके 23वें पर आते हैं, यानी कि इसमें आपका -1 है। आगे देखेंगे तो आपका ओ एन दिया गया है, ओ आपके 15वें पर आती हैं और एन आपके जो है वो 14वें पर आती है, यानी कि इसमें भी आपका -1 हो जाएगा। आगे देखेंगे तो एच जी दिया गया है। देखिए एच जो है वो आपके 8वें पर आती हैं, जी आपके 7वें पर आती है, यानी कि इसमें भी आपका -1 है। देखिए -1 -1 -1, लेकिन इसमें आप लोग देखिएगा तो +1 कर दिया गया है, यानी कि सबसे अलग हमारे ऑप्शन ए हो जाएंगे। यही हमारा विषम अक्षर दिया गया है।